हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर हमने बात किया था डिमांड क्या होता है और डिमांड के फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग क्या होते हैं, जिसको बहुत सारे लोग डिटरमाइंड ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी के अंदर मैं आज आप सभी से बात करूंगा। सबसे पहले थोड़ा रिकैप करेंगे, देन उसके बाद दो नए वर्ड्स हैं उसको जानने का और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने आपको डिमांड पढ़ाया था तो आपको मैंने क्या समझाया था कि डिमांड के अंदर तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा फैक्टर आ जाता है? प्राइस फैक्टर आ जाता है। दूसरा कौन सा फैक्टर आ जाता है? दूसरा आ जाता है क्वांटिटी। और तीसरा कौन सा फैक्टर आ जाता है? तीसरा हमारा आ जाता है टाइम पीरियड। ये जब मैंने डिमांड के बारे में बताया था तो वहां मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको देख के आइए, वहां से आपको क्लियर होगा कि डिमांड होता क्या है। और मैंने जब डिमांड वर्ड बोला था तो मैंने एक चीज बोला था, डिमांड हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, कंज्यूमर या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझते हैं। तो ये था हमारा प्रीवियस इंट्रोडक्शन। देन अब हम बात करते हैं, ये जो मूवमेंट दिख रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है और शिफ्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब भी हम मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट में एक फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है हमारा प्राइस फैक्टर। कौन सा फैक्टर? प्राइस फैक्टर। क्योंकि प्राइस कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा। जब प्राइस इंक्रीज होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, उस समय में कंज्यूमर क्या करता है? कम यूनिट बाय करने स्टार्ट कर देता है। उस सिचुएशन में एक वर्ड क्रिएट होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होता है? जब किसी भी गुड्स की प्राइस में कमी आती है और कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को मोर बाय करने लग जाता है, मोर बाय करने लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन इन डिमांड। ध्यान रखना, मूवमेंट की जब बात करेंगे तो एक्सपेंशन भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। आगे चल के मैं इसको डायग्राम के थ्रू आप सभी को समझाऊंगा। डायग्राम के थ्रू मैं इस चीज को आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। पहले आप वर्ड का मतलब समझ लो। मूवमेंट में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों होता है। एक्सपेंशन का मतलब बड़ा करना, बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कमी करना। ठीक है, देन उसके बाद एक और वर्ड आता है जिसमें आता है शिफ्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट? शिफ्ट का मतलब एक राइट वर्ड शिफ्ट हो जाना, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाना। लेकिन इसके अंदर अदर फैक्टर जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, रिलेटिव गुड्स जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट गुड्स आते हैं, और उसके साथ साथ कंज्यूमर की इनकम, गवर्नमेंट की पॉलिसी, इसमें जो अदर फैक्टर्स होते हैं, इसमें खाली इंपॉर्टेंट रोल प्राइस फैक्टर करता है। इसके अंदर और भी जो और फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया इनकम ऑफ कंज्यूमर, दूसरी चीज मैंने क्या बताया? रिलेटिव गुड्स, तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चौथा गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसके अंदर? इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर। ठीक है, इंक्रीज कब होता है? इसमें ध्यान रखना, जो प्राइस फैक्टर है, इसमें जो प्राइस फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये चेंज नहीं होता, ये जैसा है वैसा रहेगा। इसमें प्राइस अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, लेकिन इसमें सेम रहता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का बहुत जबरदस्त तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम डायग्राम के थ्रू। इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो, जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है एक बार ही नोट कर लो, क्योंकि मेरे को कुछ मिटाना पड़ेगा
देन उसके बाद में आपको अच्छी तरीके से इन चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं मिटाता हूँ, देन फिर हम और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, डिमांड का डायग्राम आप सभी को पता होगा। पहले डिमांड का डायग्राम डिस्कस करते हैं। x 0 और ये हमारा y, ये हमारा डिमांड आ गया, इधर प्राइस आ गई, इधर क्वांटिटी आ गई। जब प्राइस बढ़ता है ये P1 पे पहुंचा और ये यहाँ पे Q1 पे पहुंच गया। ठीक है, दैट इज द डायग्राम। ये P2 पे पहुंचा, ये Q2 पे पहुंचा, मतलब प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ये डिमांड है, इधर हम प्राइस लिखते हैं और इधर हमारी क्वांटिटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है? ये डिमांड का डायग्राम है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हुई। अब मैंने इसी के थ्रू आपको समझाऊंगा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा? ये जो नीचे की तरफ देख रहे हो, जब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ये आपका एक्सपेंशन कहलाता है। तब कॉन्ट्रैक्शन कब कहलाएगा? ध्यान से देखो, इधर प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉन्ट्रैक्शन। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डिमांड फैक्टर के थ्रू, डिमांड के डायग्राम के थ्रू हम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, जिसको लॉ ऑफ डिमांड पता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन आसानी से समझ सकता है। ठीक, अब कभी कभी ये अलग अलग पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, अलग अलग पूछ लेते हैं, तो उस समय आपको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है मैं उसके ऊपर भी बात करता हूं। जिस किसी बच्चे ने इस वीडियो को देख लिया, मूवमेंट में आपको दोनों दिखाना है। मूवमेंट जब वर्ड यूज होगा तो आपको क्या दिखाना है? आपको कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाना है और आपको एक्सपेंशन भी दिखाना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है खाली आप कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करो, खाली आप एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करो। उस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कॉन्ट्रैक्शन की। ये डायग्राम है x 0 y, ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। जैसा कि आप सभी को पता है, इधर प्राइस आ जाता है, इधर क्वांटिटी, इधर पूरा प्राइस लिखते हैं, इधर पूरी क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, डी फॉर डिमांड, इधर प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी विल बी डिक्रीज, मीन्स ये P1 पे पहुंचा तो ये Q1 पे पहुंचा। इधर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो एक वर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये आपके कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनता है। अब हम दूसरा बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्सपेंशन को समझते हैं। x 0 y, ये हमारा डिमांड, ये हमारा P, ये हमारा Q, ये D, ये D। इसमें क्या हुआ? जब प्राइस कम हुआ क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब P1 पे पहुंचा तो ये Q1 पे पहुंच गया।
इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। प्राइस वेन एवर वी कम फॉल डाउन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंशन। जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो मूवमेंट बन जाता है। और इसमें ध्यान से देखो, प्राइस फैक्टर ही कम हो रहा है, प्राइस फैक्टर ही बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आया तो बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, शिफ्ट इन डिमांड के ऊपर। किसके बारे में बात करेंगे? शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड की जब भी मैं बात करूंगा तो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड के ऊपर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, उसके ऊपर सबसे पहले हम डायग्रामिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं। x0 y, इधर हमारा प्राइस आ गया, इधर हमारा प्राइस आ गया, ठीक है। और इधर हमारा क्वांटिटी आ गया, ठीक है। और ये हमारा डिमांड कर्व आ गया। मैंने क्या बोला था, इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इधर अदर फैक्टर्स वर्क करते हैं। जब ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, मीन्स आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? जब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा? बैकवर्ड, मीन्स पीछे की तरफ। तो आपको जो पीछे की तरफ दिखाई देगा वो डिक्रीज इन डिमांड दिखाई देगा। क्या डिक्रीज इन डिमांड आपको शो करेगा। इधर D1, इधर D2, ठीक है। इसमें खाली ध्यान से देखोगे तो क्वांटिटी में ही चेंज आ रहा है और ये हमारा रिमेन वाला। तो ये था आपका शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, ये तो है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शिफ्ट इन डिमांड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, तो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, आपको खाली इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड अलग से पूछ लेता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, उस सिचुएशन में कैसे डायग्राम बनता है, हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मिटा देता हूं। आई होप आपको समझ में आया। ये हमने डिस्कस किया शिफ्ट इन डिमांड। अब हम बात करेंगे एक एक करके इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ये x0 y, इधर हमारा प्राइस फैक्टर आ जाता है, इधर हमारा क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व है, PQ, ठीक है। ये जो सिचुएशन होती है, ये D है, D, ये D1, ये D1, ये इंक्रीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे इंक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम बना देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा हमें। D, अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है D1, तो इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। एक बारी आप देख लो, आपको बात समझ में आई हो तो बोलो हाँ। ये हमने डायग्राम के थ्रू एक एक करके, चाहे शिफ्टिंग इन डिमांड हो,
चाहे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो, हमने सारी चीज़ को डिस्कस कर लिया। ठीक है, बात क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स थे जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल पोर्शन के बारे में। ठीक है, किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वी मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना तैयारी अच्छे